99% लोगों को आईटी टूल जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने नहीं आते। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि चैट जीपीटी हमें सेम रिजल्ट बार बार देता है। ऐसा इस वजह से कि वहाँ पर हर शख्स सेम प्रॉम्प्ट देता है। यही वजह है कि आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल इतनी डिमांड में है कि इस स्किल के लोग जो है अच्छी खासी सैलरी है वो अर्न कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा या एक प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट की मदद से। वेल, रियली नॉट। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट की पूरी टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में प्रॉम्प्ट देंगे तो इसके बदले में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाने की पूरी प्रोसेसिंग इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और साथ साथ मैं वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे एआई टूल्स भी बताने वाला हूं कि जहां से आपको रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं वो मिल सकते हैं, जिन्हें आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना है और आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। टूल्स चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल बार्ड हो या फिर मिड जर्नी, सबके लिए ये टूल्स उतने ही फ़ायदेमंद हैं। ये सारे टूल्स बिल्कुल फ्री हैं, 100% फ्री। हर स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चार बेसिक एलिमेंट्स हैं जिन पर हम लोगों ने काम करना है। फर्स्ट वन है डिफाइन ए रूल, सेकंड है बी स्पेसिफिक एंड थर्ड एंड फोर्थ है इंटेंट एंड आउटपुट फॉर्मेट, के हमें कौन से आउटपुट फॉर्मेट चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मैं चैट जीपीटी के अंदर एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, राइट 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। तो क्या होगा कि चैट जीपीटी मुझे इसके बारे में जो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो जनरल से दे देगा। अब मैं इसको एक रोल जो है वो डिफाइन कर देता हूँ कि एक्ट एज ए सर्च एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल राइटर। तो क्या होगा, ये सर्च एक्सपर्ट और प्रोफेशनल राइटर के तौर पर दोबारा से उसी सेम कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। उसी प्रॉम्प्ट को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो अब इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और इसका जो पैटर्न है वो भी बड़ा प्रोफेशनल है और एक्सपर्ट जो है लेवल पर जिसको ले गया हुआ है उसी प्रॉम्प्ट के ऊपर ही, क्योंकि मैंने इसका रोल डिफाइन कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में कि नेक्स्ट इसमें होता है बी स्पेसिफिक। इसका मतलब यह है कि हमें टू द पॉइंट रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मैं इसको दोबारा वही प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसमें थोड़ी सी जो है वो उसको बी स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि मुझे मार्स प्लैनेट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए अंडर 100 वर्ड्स। तो ये मुझे 100 वर्ड्स के जो है 5 फैक्ट्स दे देगा। अब ये स्पेसिफिक हो गया, ये इधर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको इधर उधर की बातें नहीं की हैं, मैंने सेम बात किया तो उसने मुझे टू द पॉइंट जवाब दिया है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं कि मैंने इसको बताया क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो इसने क्वांटम फिजिक्स की मुझे एक सिंपल सी या जनरल सी डेफिनेशन दे दी है। अब मैं इसको कहता हूं कि मेरा एक 5th ग्रेड का बेटा है जिसको मैंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझाना है, तो मुझे उसकी शॉर्ट सी और सिंपल सी जो है वो इसकी डेफिनेशन दे दो। तो दोबारा ये राइट करेगा और अब की बार इसने जो राइट किया वो एक 5th ग्रेड के बच्चे के इंटेंशन को सामने रखते हुए इसने वही डेफिनेशन जो है क्वांटम फिजिक्स की कर दिया सिंपलेस्ट से। तो इस तरह से आपने स्पेसिफिक रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, टू दी पॉइंट जो है वो बात करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटेंट के बारे में। तो इसका मतलब यह है कि बैकग्राउंड पर क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी को, या फिर हम इसको इस्तेमाल करके क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। साथ में हम लोग इसको दे देंगे एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट या रिजल्ट फॉर्मेट कि हमें जो रिजल्ट चाहिए या जो जवाब चाहिए वो किस स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर चाहिए। एक एग्जांपल है मेरे पास कि आई हैव यूट्यूब चैनल, वो है एनिमल फैक्ट्स के बारे में। ये है मेरी इंटेंट, मैं उसको अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि क्या है, और मैं अब उसको ये भी बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे जो है वो फैक्ट्स चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एनिमल्स के बारे में 5 ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और फिर मैंने उसको अब एंड में बता दिया है कि मुझे फॉर्मेट कौन सा चाहिए, कि मुझे 2 टेबल चाहिए। पहले के अंदर जो है वो उसका नाम होना चाहिए और दूसरे के अंदर उसकी एनिमल की जो फैक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग वो होने चाहिए। तो देखें इसमें मैंने वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं जो कि हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैंने इसको अपनी इंटेंट बताई है कि मेरा एक चैनल है बैकग्राउंड पे, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। पहले बता दिया कि मेरा मकसद था एक नई वीडियो बनाने का और वजह क्या थी, एक चैनल है। उसके साथ मैंने उसको बता दिया अपना आउटपुट फॉर्मेट भी, और साथ में मैंने उसको बता दिया कि मुझे एनिमल के फैक्ट्स चाहिए। तो मुझे अब जो रिजल्ट मिला है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिला है और साथ में टेबल फॉर्मेट मिला है जिसमें मैं इसको करना चाहता था। अब इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो चैट जीपीटी के अलावा हमारे पास दूसरा होता है गूगल बार्ड, या फिर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग होता है। आप उस पर भी इसी तरह से ही काम कर सकते हैं। हम लोग अब इसको इस्तेमाल करते हैं, इसी टेक्निक को ट्राई करते हैं गूगल पर, और गूगल का जो बार्ड है वो जेमिनी
कि जो है स्पोर्ट्स से चल रहा है, तो इस पर भी मैं इसको पहले कर देता हूँ एक्ट एज ए राइटर। तो ये एज ए राइटर एक्ट करने लग गया है। अब मैं इसको वही कहूँगा कि मुझे मार्स के बारे में जो है वो 5 डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दे, तो ये मुझे मार्स के बारे में डिफरेंट 5 जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट देगा। और देखें इसने मुझे उसी हिसाब से दिया। यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि गूगल बार्ड जो जेमिनी की वजह से अब ये पावर्ड है, तो ये हमें 3 डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स देता है सेम एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर हम लोग चाहें तो हम पहले वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड वाला या थर्ड वाला पे, तीनों डिफरेंट होते हैं इसके रिजल्ट्स। अगर हमें वो रिजल्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं या वो हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको रीजनरेट पर क्लिक कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोबारा से उसी प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करेगा और 3 नए डिफरेंट जो है वो हमें रिजल्ट्स दे देगा, क्योंकि गूगल रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो इसकी मदद से हम लोग जो 3 रिजल्ट मिलने वाले हैं वो तीनों के तीनों अपडेटेड ही हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन से वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। अब वही मेरा जो प्रॉम्प्ट था मैंने पिछले उस पर इस्तेमाल किया था कि मेरा चैनल है और उसके लिए मुझे चाहिए 5 फैक्ट्स चाहिए। तो इस पर जब मैंने दिया है, देखें इसने भी मुझे टेबल के अंदर, गूगल बार्ड ने भी मुझे टेबल के अंदर वो सारे रिजल्ट्स फैक्ट्स जो हैं वो दिए हैं। 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में नाम है एनिमल का और अगले कॉलम के अंदर उसके फैक्ट्स लिखे हुए हैं। 5 फैक्ट्स जो हैं वो मुझे दिए हैं इस चैनल, इस एनिमल्स के, जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जो हमारे पास पहला टूल है वो है कीवर्ड एवरीवेयर। ये क्रोम बेस्ड एक्सटेंशन है, बड़ी पावरफुल एक्सटेंशन है। लेट्स सी दिस। तो गूगल पर आकर मैं सबसे पहले लिख दूंगा कीवर्ड्स एवरीवेयर, क्लिक करूंगा और ये जो है मेरे पास इस पर आ जाएगा रिजल्ट। मैं क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरे पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा मेरे क्रोम के अंदर और ऐड हो जाएगा। अब मुझे करना सिर्फ इतना है कि चैट जीपीटी पर वापस जाना है साइट को और रिफ्रेश कर देना है। तो मेरे पास राइट अपर कॉर्नर में इसका आइकॉन आ जाएगा और इसके साथ इसकी कुछ हेल्प भी आ जाएगी। लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर इसका जो है वो मेरे पास टेम्पलेट का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा डिटेल से देखना है। फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी में डिफरेंट है, कॉपी राइटिंग है, मार्केटिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया और डिफरेंट और भी हैं। सब कैटेगरीज के अंदर फिर और कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इसमें आप कोई भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसमें टेम्पलेट ले रहा हूँ कि मेरा मकसद क्या है इसको इस्तेमाल करने का। मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, टाइटल लिखना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, कुछ भी है तो मैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। और इसमें फिर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक चैनल है जिस पर मैंने कोई पिक्सवर्स रिलेटेड एआई वीडियो जो है वो मैंने क्रिएट करनी है। तो उसका क्या होगा, ये मुझे जवाब लिख कर देगा। आप देखें इसने मुझे पहले तो टाइटल दिया, क्योंकि मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कहा था, तो इसने एक मुझे आई कैची और बहुत ज़बरदस्त जो है वो टाइटल क्रिएट कर दिए और साथ में उसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन दी है, सोफिस्टिकेटेड किस्म की डिस्क्रिप्शन इस टूल की मदद से। लेट्स हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं और कुछ और इस पर करके देखते हैं। तो मैं इस पर अब कर देता हूँ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके हवाले से मैं करता हूँ कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च में अब मैं इसको करने वाला हूँ रिलेटेड कीवर्ड जनरेट करके दो। तो मैं इसको वही पिक्सवर्स वाली ही कमांड दोबारा देता हूँ या वही प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो देखें इसने अब तो पहले जो है वो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च किए हैं, उनकी सर्च इंटेंट दे दिया कि ये कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है या इंफॉर्मेशनल है। जो कीवर्ड्स मेरे उस प्रॉम्प्ट के अंदर थे उसने एक एक कीवर्ड्स को देखा। तो इसके साथ उसने मुझे कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स भी दे दिए हैं एडिशनल, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और इसके साथ रिलेटेड हैं जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है या जो मैंने प्रॉम्प्ट सर्च किया है। एंड सेकंड वन इज़ दैट AIPRM। ये भी क्रोम बेस्ड एक्सटेंशन है और ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी वाली को प्रेफर करते हैं। सो मैं गूगल के ऊपर जाकर लिखूंगा AIPRM और इसकी भी मैं गूगल क्रोम की जो एक्सटेंशन है उसको ऐड कर लूँगा अपने क्रोम के अंदर और दोबारा से जाकर रिफ़्रेश कर लूँगा अपने पेज को। अब देखें कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसको आप लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो है वो टॉपिक्स हैं। अगर टॉपिक देखें क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं एज़ कम्पेरेटिव टू लास्ट टूल। तो इसके हम कोई भी एक जो है वो ले सकते हैं। SEO कर लेते हैं। साथ में हमारे पास एक्टिविटीज़ है, तो हमने SEO के अंदर क्या एक्टिविटी करनी है, हमने लिंक बिल्डिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट सर्चिंग करनी है या फिर हमने कीवर्ड सर्च करनी है, व्हाटएवर जो कुछ भी है आप वो कर सकते हैं। और शॉर्ट बाय में हमारे पास के बात है ट्रेंडिंग्स की, तो हम इसको शॉर्ट बाय में भी देख सकते हैं कि हम इसको एब्सोल्यूट करना चाहते हैं, अपडेट चाहिए या हमें फिर कुछ और चाहिए। और साथ में स्पेसिफिक मॉडल हैं तो आप इसको फ्री वाले में 3.5 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर हम राइट साइड पर चले जाएँ
टॉप कार्नर पे। तो यहाँ पर हमारा सर्च है, सर्च में अगर हम लोग कुछ लिखें मीन्स मैं यूट्यूब के वाले से चाहता हूँ, तो जैसे मैंने यूट्यूब किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। मुझे यूट्यूब के टाइटल जनरेट करने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग्स जनरेट करने हैं, हैशटैग्स क्रिएट करने हैं, या फिर मुझे जो है वो एसईओ किलर जो है वो उसके टाइटल क्रिएट करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आ गया कि यूट्यूब स्क्रिप्ट जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुका हुआ है। मैं वही वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने पहले दिया था चैट जीपीटी को अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इंटर कर देता हूँ। अब देखें कि ये AIPRM की जो एक्सटेंशन है उसकी मदद से इसकी जो अब मुझे आउटपुट मिल रही है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। सबसे पहले इसने मुझे जो है वो इसका एक टाइटल क्रिएट करके दिया बहुत अच्छा सा, और साथ में उसने मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन दिया है, बड़ी डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन जो है वो मुझे इसने दी है, और एंड पे इसने मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। अब मैं करता हूँ यूट्यूब SEO टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग विद जनरेटर्स। तो अब वही सेम प्रॉम्प्ट है उसको मैंने यहाँ पर दिया। तो ये जो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनको डिफरेंट ही आउटपुट मिलेगी। तो पहले वाले में हमें जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अब इसमें देखें कि हमारे पास बिगिनिंग कीवर्ड्स, मिडल कीवर्ड्स, एंड वाले कीवर्ड्स वो भी आ रहे हैं, साथ में हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, अच्छे सा एक टाइटल जो है उसने दिया और टाइटल की उसने रीज़न भी बताई है, और साथ में हमें हैशटैग्स मिल रहे हैं कि हम अपने वीडियो में कौन से हैशटैग लगा सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO टैग्स भी हमें वो साथ में इसके बता रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।